नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। कैग की बैक टू बैक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और इस बार इन्होंने विदेश मंत्रालय यानी कि भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको निशाने पे लिया है, कहते हुए कि इनके द्वारा बिकॉज इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफी इम्प्रॉपर है, इसके चलते गवर्नमेंट को लगभग 58 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे लाइव मिंट की ये वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई है। कैग रिपोर्ट पुल्स अप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर 58 करोड़ रेवेन्यू लॉस। हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। विदेश मंत्रालय को 58.23 करोड़ का नुकसान कैग ने लगाई फटकार। बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हैं जो कि कैग के द्वारा यहाँ पे रेस करे गए हैं, क्यों विदेश मंत्रालय के इन कदमों के द्वारा हमें 58 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो अगर हम कैग की बात करें तो ये भारत में देखने वाला आपको सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मिल जाता है, जिसको कि हमारे संविधान के आर्टिकल 148 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स को रिलीज करता रहता है। फॉर एग्जांपल इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरली हमें ईयर एंड पे देखने को मिलती हैं, जिसमें कि ये अलग अलग गवर्नमेंट के संस्थान हुए, स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस हुए, उनको लेकर रिपोर्ट्स पेश करता रहता है। इन्होंने इस बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कुछ इरेगुलरिटीज को पेश किया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ वेरियस ऑपरेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैरी आउट करती है उसके चलते रेवेन्यू लॉसेस देखने को मिले हैं एंड इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमें देखने को मिली है, और इनका इन्होंने प्रॉपर ब्यौरा भी पेश किया है। आप यहां पे देख पाएंगे इन्होंने कहा है दैट द मिस एप्लीकेशन ऑफ फीस ऑन द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो यानी कि हमारी ओसीआई कार्ड की स्कीम है, बिकॉज उस पे फीस आपने सही से नहीं लगाई है, उसके चलते हमें रेवेन्यू लॉस हुआ है लगभग 58.23 करोड़ रुपीस का। बल्कि इन्होंने डिटेल में बताया है दैट द मिनिस्ट्रीज एप्लीकेशन ऑफ ओसीआई फीस फाइंड्स कि जो 17 मिशंस हैं हमारे अक्रॉस यूरोप और जो हमारे 3 मिशंस हैं अक्रॉस द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने बेसिकली जो एक्सचेंज रेट्स का कैलकुलेशन है बिटवीन लोकल करेंसीज एंड द यूएस डॉलर उसको सही से नहीं किया, जिसके चलते ये वाला नुकसान हमें देखने को मिला है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड थोड़ा ओसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक ऐसी कैटेगरी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिसाइजली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी आज से लगभग 15-16 साल पहले सन 2005 में। इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि अगर कोई इंसान who was a citizen of India on or before 26 January 1950 was eligible to become a citizen of India, is child or grandchild of such a person, तो वो इंसान यहाँ पे ओसीआई हो सकता है। ओसीआई के लिए सरकार काफी सारे प्रावधान लेकर आई है, काफी सारे फायदे लेकर आई थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओसीआई वाला कार्ड है तो आप इंडिया मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा आपको मिल सकता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा एक ओसीआई के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आप इंडियन नागरिकता के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये वाला जो ओसीआई के लिए इतने सारे प्रावधान थे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके लिए कुछ फीस भी चार्ज करती है, और यही वाली जो फीस थी, जो भी हमारे ओसीआई कार्ड होल्डर्स यूरोप और यूके में थे उनके लिए कुछ फीस को निर्धारित किया गया था, जो कि अगर हम लोग यूरोज में उस फीस को कैलकुलेट करते हैं तो द फीस वाज सपोज टू बी 262 यूरोज, लेकिन जो हमारे मिशन थे यूरोप में उन्होंने 262 यूरो की बजाय इसमें केवल 216 यूरोज ही चार्ज किए, और बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक जो हमारे 17 मिशंस हैं यूरोप में उसके चलते हमें 16.26 करोड़ रुपए का नुकसान देखना पड़ा। सिमिलरली बिकॉज सेम प्रॉब्लम हमने यूके में देखी तो वहां पर कैग ने बताया है कि हमें लगभग 41.97 करोड़ रुपीस का नुकसान देखना पड़ा। दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हमें 58 करोड़ रुपीस का नुकसान देखने को मिला है, और ये पूरा का पूरा जो नुकसान है ये फरवरी 2017 और मार्च 2020 के बीच में हमें देखने को मिला है। नॉट जस्ट दैट, कैग के द्वारा एक और मुद्दा भी यहां पे सामने पेश किया गया है। देखिए हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो दुनिया भर में जहां जहां पर भी हमारे बड़े बड़े मिशंस हैं वहां पर हम लोग इंडियन कल्चरल सेंटर्स को ओपन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा वॉशिंगटन यानी कि यूएसए में, पेरिस यानी कि फ्रांस में हमारे द्वारा 2 प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया गया था।
कैग ने बताया कि उन प्रॉपर्टीज का एक्विजिशन बहुत ही गलत किया गया था, बिकॉज उन प्रॉपर्टीज में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंसर्न्स थे, एनक्रोचमेंट के भी कुछ इश्यूज देखने को मिले थे। इसीलिए उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के बावजूद भी हम लोग उन प्रॉपर्टीज को आज तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। हमारा एजेंडा था कि उनको हम लोग एज कल्चरल सेंटर्स यूज करेंगे, लेकिन हम लोग उनको 9 और 11 ईयर्स के बाद भी इस्तेमाल करने में नाकामयाब साबित हुए हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि जबकि आपको मालूम था कि जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी गई है उसमें डेफिशिएंसीज थी, उसके बावजूद मिनिस्ट्री ने उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया। आपको मालूम था कि प्रॉपर्टीज 103 साल पुरानी है, उसमें स्ट्रक्चरल कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद भी आपने इन प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया है। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन, क्योंकि आपने कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को भी वहां पे हायर किया था उन प्रीमाइसेस को सिक्योर रखने के लिए, उसके लिए जो हमें खर्चा देखने को मिला है वो पेरिस में हमें लगभग 30 करोड़ और साथ में हमें 14.89 करोड़ का एडिशनल खर्चा भी देखने को मिला है, जिसके चलते अगेन गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ का नुकसान वहां भी देखने को मिला है। इसके अलावा बल्कि इन्होंने चाइना और जमाइका में जो हमारे इंडियन मिशंस हैं वहां पर भी बोला कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स अवॉइडेबल थे, लेकिन हमने फिर भी उन एक्सपेंडिचर्स को इनकर किया। चाइना में जो एक्सपेंडिचर्स हमारे अवॉइडेबल थे वो लगभग 10 करोड़ के थे। जमाइका में जो एक्सपेंडिचर्स अवॉइडेबल थे वो लगभग 51 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर्स थे, जिनको कि यहां पे गलत इस्तेमाल किया गया है या फिर गलत तरीके से स्पेंड किया गया है। ऑल इन ऑल हमारे लिए काफी रेलेवेंट बन जाता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारा ही टैक्स पेयर्स का पैसा है जो कि यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसको कि व्यर्थ किया जा रहा है। ये कोई एक लौती रिपोर्ट नहीं है कैग की। आजकल अगर आप देखें तो कैग के द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स को पेश किया गया है। फॉर एग्जांपल आसाम का जो एनआरसी अपडेशन का प्रोसेस है उसमें भी कैग ने कई सारे रिस्क्स को हाईलाइट किया है। साथ ही में रिसेंटली उन्होंने डीआरडीओ को भी फटकार लगाई है, कहते हुए कि बिकॉज डीआरडीओ यहां पे कई सारी टेक्नोलॉजीज हमारे सशस्त्र बलों को देने में नाकामयाब रही, उसकी वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को कई सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको कि मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ा, बल्कि कई सारे केसेस में हमें उस इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा भी देना पड़ा। उसके अलावा इन्होंने बोटानिकल गार्डन्स को लेकर भी कुछ मुद्दे पेश किए हैं कि बोटानिकल गार्डन्स में इवन दो 48 करोड़ का बजट था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स में नाकामयाब रहे। साथ ही में इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि जो हमारी पीएसयूज होती हैं उसमें भी बताया कि पिछले कुछ सालों में 2609 करोड़ रुपए के आसपास के अनड्यू बेनिफिट्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए हैं। सो ये कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि कैग टाइम टू टाइम पेश करता रहता है। हमारे लिए एज सिटीजन्स काफी रेलेवेंट हो जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कैग ही है जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करता है। जितना भी हमारा खर्चा होता है, फिर भले वो सीएफआई से हो, फिर भले वो सीएफएस से हो, फिर भले वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से हो, कहीं से भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे खर्चों का जो एक तरीके से आंकलन है वो केवल कैग ही करता है, और इसीलिए ये रिपोर्ट्स हमारे लिए काफी रेलेवेंट बन जाती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक एक बार फिर से आपके लिए नए साल के शुभ अवसर पर एक शानदार सेल लेकर आया है, जिसमें कि आपको 22,500 रुपए में 18 महीने का पूरा कोर्स मिल रहा है अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको जीएस, ऑप्शनल, सीसैट के सभी कोर्सेज लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, साथ ही में मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, और साथ ही में आपको इसमें मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे